पहला सवाल देखिए, 4 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है और ये डिविजिबल है 2 से, 5 से और 7 से। ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए 2 और 5 से डिविजिबल है, सिंपल मतलब ये हो गया कि यूनिट डिजिट आपका 0 होगा, ठीक है, तभी ये डिविजिबल हो पाएगा। अब बी की वैल्यू तो आपको पता लग गई कि बी की वैल्यू तो 0 होगी। अब मेन काम है आपका कि ए की वैल्यू निकालना है कि ए की वैल्यू क्या रखें। तो अब यहाँ से भी आप बता सकते हो एक चीज़ कि ये तो हट जाएगा, बी तो केवल 10A, मतलब जो आंसर है ना आपके पास वो कहीं ना कहीं 10 से मल्टीपल है, 10 का गुणा करके आया हुआ है। तो अब क्या वैल्यू रखें यहाँ पर, आपको कि 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 से इसको डिवाइड किया, 7 6 42, 6 बन रहा है। और उसके बाद में ये वैल्यू आपको पता नहीं है और लास्ट की वैल्यू पता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 रखोगे इसकी जगह, तो आप बताओ क्या ये डिविजिबल हो पाएगा, आप कहोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। 20 तो 2 रखने पर नहीं हो रहा और 3 रखने पर हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो 63 7 से डिविजिबल है। तो जो वैल्यू हो रही है ना आपके पास ए की वैल्यू वो 3 आ रही है। ए की वैल्यू जैसे ही 3 आ रही है तो 10 ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 10 × 3 आंसर आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4th, ठीक है। आगे देखो एक लाइन चार्ट आपको दिया है और इसमें बोला है कि पी और क्यू टुगेदर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ एस एंड टी। तो सबसे पहले इनकम देखना है। इनकम कैसे आएगा, आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है सीधा इनकम पी और क्यू का दोनों का। ये वाली दोनों वैल्यू जोड़ दोगे, आपको होगा ये वैल्यू हो रही है 1100। इसके बाद में एक्सपेंडिचर देखना है एस और टी का, आपको इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हो रहा है, आपने जोड़ा ये 250 हो रहा है आपके पास। और परसेंटेज में बताना है कि ये कितना ज़्यादा है। आप कहोगे ये वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है 300, 800, 850 ज़्यादा है, ठीक। कितने से, 250 से। काट लो इसको 0, 5 से काटा और 5 बार, ये 17 बार कट रहा है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 34 हो जाएगा और ये आपके पास 10 हो जाएगा। तो 340% हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड में बोला है आपसे कि वॉल्यूम है एक क्यूब का 1728 दे रखा है। 1728 जैसे ही दे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये 12 का क्यूब है। तो इसकी साइड पता लग गई आपके पास क्यूब की, ए की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है आपको कि 6 × a² होता है, सिंपल फॉर्मूला पे से। तो 12 का स्क्वायर 144, 144 को 6 से और मल्टीप्लाई करना है, आपको कहोगे 6 चौके 24, 2 और 84 और 2 86, 864 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो इसके बाद में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको मैं। एक एंगल जो बनाया गया है कि कॉर्ड के द्वारा पी क्यू ऑन द सेंटर जो 180 डिग्री है। देखो 180 डिग्री जैसे ही बोला आप सीधा बता दोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब, और 180 बन रहा है तो सीधी सी बात यही हो जाएगी कि ये सबसे लंबी कॉर्ड है। तो जब ही इसके द्वारा यहाँ पे सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का बनेगा तो ये इसका डायमीटर भी हो जाएगा। कॉर्ड की लेंथ 54 दे रखी है तो ये डायमीटर की लेंथ 54 हो जाएगी। डायमीटर आपसे पूछा है तो ये 54 हो जाएगा। ये सेम सवाल आपके हर शिफ्ट में इस बार रिपीट हुआ है। ए पर्सन बोरोड 8000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मामला दे रखा था, आप कह दोगे 10% की तो रेट हो जाएगी। टाइम को डबल कर देना है तो 1.5 साल का मतलब 3 साइकिल लगेंगे, तो 3 का मामला करना है, ठीक है। तो 10% की रेट को 3 बार मैं कंपाउंडेड करता हूँ तो आपके पास 33.1 आता है। कितना आता है, 33.1। आपको क्या बताना है, आपको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है क्या, अमाउंट, अच्छा अमाउंट बताना है। अमाउंट बताना है तो ये तो इंटरेस्ट है आपके पास, ठीक है। अमाउंट बताना है तो 133 निकाल लो, 133.1, 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको सीधा। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 2 और 8 तिया 24, 2 26, 2 8 और ये आपके पास 10, 10,648, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आपको डिजिट मैच करनी है, बाकी पॉइंट तो अपने आप सेटिस्फाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 1800 है। नंबर ऑफ द टीचर्स हिंदी का जो है, नंबर ऑफ टीचर्स इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रेशियो बताना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे एक्चुअल इनकी संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो रेशियो ही पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज से ही बता सकते हो। हिंदी के टीचर कहाँ है, आपको हिंदी का 12% है और इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का कंबाइंड, मैथ का ये रहा और इंग्लिश का ये रहा, दोनों को जोड़ो आपको 33 हो रहा है। 3 से काट लो 4 बार, 3 से काटा 11 बार, तो यही रेशियो आ जाएगा। इसमें
आपको ये जो 1800 दिया था स्टार्टिंग में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट की वैल्यूज़ दे रखी है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ के आए हो सभी मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, D1 + D2 - D1 × D2 बाई 100। ये भी रूल से सीधा निकाल लेते हैं। तो 20 10 30, 30 - 2 आपको 28%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला कि डिस्टेंस है कॉर्ड का OP का सेंटर से जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास सेंटर से एक कॉर्ड का 6 सेंटीमीटर जैसे ही दिया, डायमीटर आपके पास 20 है, तो रेडियस आप बोल दोगे कि 10 का हो जाएगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेडियस और कॉर्ड की लेंथ OP। तो देखिए कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ये वाली वैल्यू 8 होगी, तो ये भी 8 हो जाएगी, तो कॉर्ड की लेंथ तो टोटल 8 दूनी 16 हो जाएगी। ठीक है, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, आपको इसमें रेडियस भी जोड़ना है। तो 16 + 10 आपका आंसर होगा 26 होगा। जल्दबाजी में आप कहीं आंसर 16 मत टिक कर देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है गड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कि हाँ ऐसा ही पूछा होगा, लेकिन नहीं, पूरा पढ़ना है क्या पूछा है। तो आंसर आपका 26 होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपसे कि दो नंबर हैं 9 और 16 के अनुपात में है, बोथ नंबर इंक्रीज बाई 40। तो रेशियो बन गया आपके पास ये। डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे कि ये 9 और 16 का है। बाकी एक बेसिक अप्रोच ही मैंने आपको बताई थी, उससे भी कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस बताओ, आप कहोगे 7, इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 1। तो ऐसा करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। कितना बड़ा है ये, आप कहोगे यहाँ पे 5 बड़ा है, तो ये भी 5 बड़ा है, तो दोनों बराबर बड़े हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास 40 दे रखी है। ठीक है, सिंपल समझ में आई बात। तो 40 जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, इन दोनों के बीच में, नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा। आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस 7 का आ रहा है, तो 7 निकाल लेंगे। 5 से 8 बार जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा, 56 आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, इसमें बताना है कि गेहूं का उत्पादन सबसे न्यूनतम सबसे मिनिमम किस में है। तो यहाँ पे सीधा देखने पर भी पता लग रहा है कि इन दो में से होगा। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं दोनों वैल्यूज को जोड़ के। ये 190 है, तो 190 और ये आपके पास 430 और ये 312, और इधर वैल्यू है आपके पास 330, ये 310 और ये 290। दोनों को ऐड किया इधर, ये 0 9 10 3 13 1 और ये 12, सॉरी 9 हो जाएगा ना। इधर ऐड किया, ये 2 बन रहा है, ये 9 10 3 13 और 13 हो रहा है ना, 2 4 6 और 3 9 4 9 32। तो मिनिमम पूछा है ना आपसे, ये हो जाएगा 2019 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन समझना है इसको, ऐड कर यही आप पता लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर है वो आपको 30 दे रखा है। तो पहला जो नंबर है ये 6 दे रखा है, और ये 5 और ये 9, और x मान सकते हो, x से लिखना है तो लिख लो इनको, बाकी वैसे भी किया जा सकते हैं ये सवाल। तो 6x का 20% नहीं 30%, हाँ 20 बोला है ना, तो 20 का मतलब 2/10, ये जो है वो आपके पास 30 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करोगे, आप कहोगे कि 2 से कट जाएगा ये 5 बार और 6 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू सीधा बता दो कि आप 25। तो ये नंबर्स आपको पता लग गए हैं अभी। तो आपसे बोला ये आपके पास कितना हो जाएगा 150। ठीक है, और ये आपके पास 125 और ये आपके पास 225। आगे बोला है कि व्हाट वुड बी द 50% ऑफ द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड नंबर। तो थर्ड और सेकंड नंबर दोनों का डिफरेंस आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये नंबर निकाले बिना हुए। ठीक है, तो क्या करोगे कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है। आपको यहाँ से 4x आ रहा है, तो 4x का भी कितना बताना है 50%। 50% मतलब 2x, तो x की वैल्यू तो आपको पता है 25, तो 50 आंसर हो जाएगा सीधा। ये बोला है cos x की वैल्यू ये है, ये वैल्यू बतानी है। मैंने अभी आपको ये सब चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छे से कि ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता ही है। तो 5 आपका ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये x एंगल हो जाएगा, तो ये 13 है, ये 12 हो जाएगा। 10x आप बताओ, आप कहोगे 12/5 हो जाएगा ये वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो पूछी है ये 5/12 हो जाएगी सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा 160 और ये 144 और ये 25, दोनों को जोड़ोगे ये आपके पास बन जाएगा 169 / 60। आगे बढ़ता हूँ। 8 आदमी या फिर 10 लड़के किसी काम को 174 डेज में कर सकते हैं। तो 8m × 174
या फिर 10 लड़के 10 बी इंटू 174, ये इनका मामला दे दिया। आप यहाँ से एम और बी की रेशियो निकाल सकते हो। आप कह दो कि यहाँ से देखो ये 174 तो कट जाएगा, लेकिन ये रेशियो आएगा वो 5:4 का आ जाएगा, ये एफिशिएंसी का आ गया। यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हो आप, किसी में भी रख लो। इसकी जगह रखोगे 8 इंटू 5 रखोगे तो 8×5 = 40, 40 हो रहा है ना, ये 40 इंटू 174, ये टोटल काम आ गया। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होगी, आगे और चलते हैं थोड़ा सा। आगे बोला कि 12 आदमी और 14 लड़के उस सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 12 आदमी का मतलब 12×5 = 60, 14 लड़के मतलब 14 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 14 चौके 56, ठीक है 56। ये वैल्यूज हो रही है आपके पास 6 और ये 116, तो ये आपके पास 116 ये वैल्यूज़ बन रही हैं। अब ये देख लो कट कितने से रहा है, ये काटना पड़ेगा आपको। तो 2 से काट लो पहले। सो आपको होगी ये 58 हो रहा है, ये 2 से काटा है इसको मैंने, तो आपको होगी 8 और यहाँ से आपके पास कितना बनेगा, 1 बन रहा है तो 7 आ जाएगा। 29 से कट जाएगा, ये 2 बार 29 से, ये 3 बार, और ये आपके पास कितना हो रहा है 120/2, तो 60 आंसर आ जाएगा इसका। 14 क्या कह रहा है, एवरेज एज है एक टीम का 12 प्लेयर्स का 24 है। एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड, तो एवरेज एज है वो 2 साल इंक्रीज हो जाता है। सिंपल डेविएशन से कर लो, बेसिक तो आपको पता ही है इसका। क्या करोगे कि अगर जो कोच आया है वो अगर 24 ईयर्स का ही रहता तो इसमें ग्रुप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने 2 का एक्सेस दे दिया है। 2 का एक्सेस कितने लोगों में दे दिया आपको, कि 12 प्लेयर तो पहले थे, एक और वो खुद आया है तो 13, तो 13 इंटू 2 इतने में ये सबका बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा टोटल आपको, कि 26 बढ़ा, तो ये 26 एक्स्ट्रा लेके आया था वो, तो कितना हो जाएगा उसका वेट, 24 + 26 50 kg हो जाएगा। सॉरी केजी नहीं है, वेट की बात नहीं हुई, ईयर्स साल की बात हो रही है, तो ये 26 नहीं 50 ईयर्स हो जाएगा आंसर आपका। 15वें सवाल में ये वैल्यू -1 के इक्वल है, तो आपको मैंने ये सब चीज़ें करा रही हैं, ठीक है। तो आपको होगी कि AQ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे AQ की वैल्यू बताओगे आप कि AQ + 1, तो ये वैल्यू बेसिकली वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी इधर +1, तो AQ - 1 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो AQ इज इक्वल टू +1। तो AQ की जगह +1 रख देना है, तो यहाँ पे रखो वैल्यूज। AQ की जगह +1 रखोगे तो ये तो ऊपर हो रहा है आपके पास 1 और 1 2, +1 + 1 -1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 - 1, तो ये कट जाएगा सीधा, ये भी कट जाएगा, तो 1/1 एक आंसर आ जाएगा आपका। ये वाला देखो, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या गौर करने की बात है कि कोई वैल्यू आप सोचने में आ रही है कि x की वैल्यू में क्या रखूँ। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसको ओपन ही कर लो आप, तो ओपन करोगे तो आप कहोगे कि इसका हो जाएगा क्या, x², तो ये हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2x और ये +1, और ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस ये 4x + 4, दोनों को जोड़ा आप कहोगे 2x² + 6x, और ये हो जाएगा आपके पास 5। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं आपको, ये बातें सब चीज़ ठीक है ना। आगे ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 16 के, तो आप मुझे बताओ 2x² + 6x ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये आपके पास यहाँ पे 11 के इक्वल हो जाएगा, इसको हटाओ 11 के। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, आपको ये नहीं चाहिए इसका, आपको देखो यहाँ पे गौर से डबल चाहिए इसका, तो डबल मतलब 22, तो इसकी वैल्यू 22 हो जाएगी, और ये 40 में जैसे ऐड करोगे तो 62 आंसर आ जाएगा। 17वां सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन की लेंथ है 360, क्रॉस करती है एक इलेक्ट्रिक पोल को 30 सेकंड में। तो आगे बोला कि क्रॉसेस अनोदर, तो आगे बाद में चलेंगे, पहले इतना देख लो। देखो पोल को पार कर रही है, तो पोल की तो कोई डिस्टेंस मानते नहीं है, मैंने आपको जब टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर कराया था, ट्रेन की जो डिस्टेंस है उसी को कंसिडर करेंगे, तो 360 और बटे 30 करूँगा तो ये स्पीड आ गई कहीं ना कहीं इसकी, तो कितनी आ गई आप कहोगे 12 मीटर/सेकंड। अब आगे देख लो दूसरी बात कि एक जब दूसरी ट्रेन को पार करती है सेम लेंथ की को, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रही है उसको 15 सेकंड लगता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक बात तो पता लग गई कि दोनों की स्पीड जुड़ेगी, तो 12 की स्पीड प्लस मैं मान लेता हूँ दूसरी ट्रेन की स्पीड है वो x है, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये किसके इक्वल होगा। आप कहोगे देखो डिस्टेंस तो हो गई 720, कैसे, ये 360 की एक है, दूसरी ट्रेन भी 360 की है, तो 720,
और टाइम इस बार 15 सेकंड लग रहा है, तो बस 15 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो 15 चौके 60, ठीक है, और 15 अंठे 120, तो ये 48 आ रहा है। तो x की वैल्यू आप सीधा बता दोगे 36 हो जाएगी, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड चल रहा है सब कुछ, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट यहाँ पे। 18वां सवाल कह रहा है कि अनिल ने बेचा एक आर्टिकल को 15% के लॉस पर। यदि इसने बेचा होता 84 ज़्यादा रुपये, तो उसने 13% का गेन मिला होता उसे। वाट प्राइस शुड हैव सोल्ड टू गेन 20%। CP निकालना रहता है ऐसे केस में। ऐसे ये बहुत आसान टाइप के सवाल होते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब चैप्टर कराया था तो उसमें ऐसे भर भर के सवाल आपको डिस्कस किए थे। आप इजीली बना लोगे इन सवालों को। आपको कि देखो दोनों का डिफरेंस बता दो, ये प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों का हो जाएगा 28। 28 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 84, ये बेसिकली परसेंटेज की है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आपने निकाली, आपको कि 3, तो 100% की वैल्यू आपको होगी 300। तो CP आपने सीधा निकाल लिया, देखते ही 300 आ गया। आपसे पूछा है कि क्या प्राइस रखना चाहिए जिससे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% का प्रॉफिट कमाना है, आप कहोगे कि 12/10 में बेचना है, 120/100 में बेचना है। सिंपल वही बात है, 12 3 36, 360 आंसर आ जाएगा। दो मीडियन हैं DM और EN आपके पास DEF ट्राइंगल में। तो ये आपके पास एक D, ये E और ये F हो जाएगा। अब इसमें DM मतलब यहाँ से, और एक आपके पास EN मतलब यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ की है, तो ठीक है कर दिए। और इंटरसेक्ट करती हैं G पॉइंट पर। G इनका क्या हो जाएगा, केंद्र। आगे देखिए, और आगे बोला है कि राइट एंगल पर और करती है 90 डिग्री हो रहा है ये। EF बराबर 20 सेंटीमीटर। EF मतलब ये पूरी वाली वैल्यू, ये 20 दे रखी है। नेक्स्ट आगे कि EN कहाँ पर है, आपको कि ये 12, ये पूरी वैल्यू 12 दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ DM मतलब इसकी लेंथ आपको बतानी है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये इसको 2:1 में काटती है कि नहीं काटती, आपको कि बिल्कुल। तो ये टोटल 12 यूनिट है, तो आप मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा। आपको कि ये वाली वैल्यू 8 यूनिट हो जाएगी, ये 4 यूनिट हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये पूरा है, ये पूरी वैल्यू आप मुझे बताओ ये कितनी है। आपको कि पूरी वैल्यू है ना, ये आपके पास 20 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब ये जब 90 डिग्री है आपके पास में, और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये 10 है, ये 8 है, तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। आपको कि बिल्कुल ये 6 है, तो ये 2:1 में इसको भी काटेगा, तो ये आपके पास 6 है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 12। तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस मीडियन की, आपको कि 12 और 6 18, तो 18 आंसर हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। समझ में आया, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छे से किया है आपने, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू आपके पास दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x यदि ये बराबर इतना हो। देखो ऐसे सवालों में बहुत आसान काम होता है। वैल्यू पुटिंग अगर कुछ सोच रहे हो तो सोच सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है वैल्यू पुटिंग से भी हो जाए, बाकी इसका बेसिक आपको आना चाहिए। मैंने आपको बार बार कराता हूँ यही सवाल। आप कहोगे इसका प्लस में वैल्यू ये इसके इक्वल है, तो आप कहोगे कि sec x माइनस 10x की वैल्यू भी आप मुझे बता सकते हो। आप कहोगे ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आज ही मॉर्निंग में मैंने आपके साथ एक क्लास आएगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें ये सब कंसेप्ट डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वो कंसेप्ट वाली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट कोर्स जो चल रहा है उसमें। तो अब क्या करना है, मुझे 10x ही निकालना है। तो आप ऐसा करो कि इसमें से इसको माइनस ही कर दो। आपने जैसे ही माइनस किया है, इसमें से माइनस ही करना है ना, तो क्या बनेगा 2 10x बन जाएगा। 2 10x क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3। तो जब सॉल्व किया है इसको, एलसीएम आपके पास √3 ही आ जाएगा। √3 का 3 माइनस 1 2 बन रहा है। तो ये बेसिकली 10x की वैल्यू है, वो 2 10x की, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगी 10x की वैल्यू। आगे देखिए, अब ये देखो बेसिक मैंने इसलिए कराया क्योंकि कभी कभी आपको हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग से ना हो सवाल, तो ये बेसिक आना चाहिए आपको। और ये बार बार यही इसी सवाल को मैं कई बार फोकस करता हूँ कि इसको थोड़ा सा गौर से देख लो आप। एक लाइन चार्ट दे रखा है, L1 डिफाइन किया है कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी J और J का देखना है, ठीक है, A और B में, और एवरेज एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले A और B में बताओ मुझे एक्सपेंडिचर, इनका एवरेज। आप कहोगे कि J कंपनी तो ये वाली है, और इन दोनों का एवरेज आपको कि 400 300 700, 700 का हो जाएगा 350, ये तो एवरेज आ गया। इधर एक्सपेंडिचर ऑफ C एंड D का, C और D आपके पास कहाँ पर है, ये किसका देखना है, K का देखना है क्या, ये वाला।
आपको ये 800 है तो ये 400, दोनों का डिफरेंस आपको के यहाँ पे 50 आ रहा है, ये 50 आ गया। दूसरा, वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी के इन ऑल 5 ईयर्स। ओके, के का कहाँ पर है, आपको के की जो वैल्यू है ये वाली है, रेड वाली, ठीक है। तो रेड वाली वैल्यू उसको देख लो आप। तो आपने जैसे ही जोड़ा इनका, आपको 1000, तो 10, 17, 5, 22 और यहाँ तक सब सही है ना। 17, 5, 22, 3, 25 और 2, 27। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं, 2700 ये हो रहा है। और इसमें 5 से जैसे डिवाइड करोगे आपको 540 आ रहा है, ठीक है। 540 और इनका डिफरेंस ही बताना आपको, L2 माइनस L1। तो इसमें से इसको जैसे ही माइनस करोगे 490 आ जाएगा आपका। आगे बोल रहा है सवाल 22 में कि एक कंपनी है, एवरेज एज है वो फीमेल एम्प्लॉय का 24 है, एवरेज एज है वो ऑल एम्प्लॉय का 32 है, नंबर ऑफ द मेल और फीमेल जो सेम है। देखो इसको क्या कर सकते हो आप, मिक्सड एलिगेशन से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज का जो कंसेप्ट होता है उससे कर सकते हो, बहुत आसान काम है। जो सेम ही संख्या दे रखी है तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। आपको क्या, देखो 24 ईयर्स फीमेल का है, आपसे मेल का पूछा, मैंने मान लिया मेल का x है। जब सेम ही संख्या है तो मैंने कह दिया कि एक एक मान ली, मैंने एक फीमेल मान ली, एक मेल मान लिया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू डिवाइड बाई 2 कर दिया, सिंपल। जब सेम ही है तो कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। तो बटे 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपको 32 के इक्वल होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करो, ये 64 हो जाए, यहाँ 64 हो रहा है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 64 माइनस 24, 40 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत बेसिक सी अप्रोच है ये, आपको आती है। और ये इसी अप्रोच को मैं आपके साथ हर बार डिस्कस करता हूँ कि बेसिक सवाल में आपको पता होना चाहिए कौन सा डाटा ऐसा है जो यूज का है, कौन सा ऐसा डाटा है जो बिना वजह दिया है उसके बिना भी सवाल सॉल्व हो सकता है। ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बहुत काम करती है आपके पास सवाल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B 90 डिग्री है। ओके, तो B जैसे या 90 डिग्री बनाओगे आप कह दोगे ये बन गया, ये A है, ये C है आपके पास। AB आप 12 बता दोगे, BC आप 5 बोल दोगे, तो ये 13 सीधा बोलोगे आप, 5 12 13 का ट्रिपलेट। कॉज A की वैल्यू आप मुझे बताओ, आप कहोगे कॉज A पर मैं चल रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि यहाँ पे एंगल बदलते ही बेस और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है, बेस और परपेंडिकुलर बदल जाता है। अब A के बारे में बात हो रही है, तो अब यहाँ पे बेस आपके पास 12 रहेगा, तो ये 12/13 हो गई एक वैल्यू। साइन C की बात हो रही है, साइन C इस वाले केस में, तो इस वाले केस में भी आपके पास परपेंडिकुलर इस पर ये हो जाएगा 12, तो 12/13, तो 24/13 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा करेक्ट आपका। सवाल आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो, तो 5 का डिवाइड कर लो, इसमें आपको 3 और ये 9 हो जाएगा, माइनस आपको यहाँ से आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो ये 24 आ रहा है। यहाँ से आपने डिवाइड किया 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, आपको 18 आ रहा है। तो ऊपर से थोड़ा सा सॉल्व किया, आपको यहाँ से -6, तो ये 3 वैल्यू बन रही है। ऊपर सॉल्व कर लिए पूरा तो 3 बन रहा है, नीचे देख लो डिवाइड किया, आपको यहाँ से बन रहा है आपके पास 6, 30 बन रहा है। यहाँ से किया आपने डिवाइड, तो 2 ये 10 बन रहा है। यहाँ से डिवाइड किया, आपको 2 ये 10 बन रहा है। तो इसको सॉल्व किया, आपके पास ये वैल्यू तो कट रही है, तो 30, तो 3/30 आपको 1/10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का, ध्यान से समझिए कि PX एक टेंजेंट है, ड्रॉ की गई है फ्रॉम पॉइंट X से ड्रॉ की गई है, तो P पॉइंट इस पे हो जाएगा सर्कमफेरेंस पे, तो ये पॉइंट हो गया ये P, ठीक है। और टच ए सर्कल एट P। ओके, जो O है वो सेंटर है आपके पास सर्किल का, ये आपके पास सेंटर हो गया सर्किल का। रेडियस ऑफ द सर्किल 10, तो ये रेडियस आपके पास 10 दे दिया है। OX की वैल्यू जो है वो 26 है, तो PX की वैल्यू पूछिए। आपको ये पता 90 डिग्री होता ही है, आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब उसी का ये 10 डबल दे रखा है, ये 10 है, ये इसका 24 है, इसका 26 है। तो आप मुझे बताओ ये 26 है, ये 10 है, तो ये 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ट्रिपलेट से बेसिक से ही हो जाएगा, ये 24 आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, ये पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं।